इतनी छोटी सी बच्ची के सामने इतना बड़ा प्रश्न, यूं कह लो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी ही उससे छीनी जा रही थी। ठीक नायरा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अपने राज्य और समाज को बचाने के लिए उसे माँ दुर्गा के त्रिशूल की आवश्यकता थी, लेकिन बदले में उसे अपनी माँ शहजादी अल्फिया को हमेशा हमेशा के लिए भूलना था। नायरा की आंखों से आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह सिसकते हुए बोली, दुर्गा माँ, मैं अपनी माँ को कैसे भूल सकती हूँ। वह घोर असमंजस में पड़ गई। एक तरफ त्रिशूल था जो उसके पूरे परिवार की रक्षा कर सकता था, और दूसरी तरफ उसकी माँ की अनमोल यादें। नायरा फूट फूट कर रोने लगी। मैं क्या करूं? तभी उसे अपने अंतर्मन में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, नायरा मेरी बेटी, तुम्हें सही निर्णय लेना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, चाहे तुम मुझे याद रखो या न रखो। नायरा ने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और अपना निर्णय लिया। मैं त्रिशूल लूंगी। अगर इसी से मेरा परिवार बच सकता है तो मैं अपनी माँ की यादें भुलाने को तैयार। ये कहते हुए उसके आंसू बहते रहे, लेकिन उसने दृढ़ता से त्रिशूल की ओर कदम बढ़ाया। और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक पूरा कक्ष दिव्य सुनहरी रोशनी से भर गया, और उस प्रकाश पुंज से साक्षात देवी दुर्गा प्रकट हुई। रुको पुत्री, देवी ने मंद मुस्कान के साथ कहा। नायरा ठिठक गई। माँ, देवी दुर्गा ने कहा, पुत्री, तुमने तीसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम वास्तव में कुछ खो दो। त्याग का अर्थ है कि तुम धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम अपने परिवार के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी त्यागने को तैयार हो। यही सच्चा त्याग है। नायरा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तो मुझे अपनी माँ को भूलना नहीं पड़ेगा। नहीं पुत्री, देवी ने वात्सल्य से कहा, तुम्हारी माँ का प्रेम और यादें सदैव तुम्हारे साथ रहेंगी। अब जाओ और त्रिशूल ग्रहण करो। नायरा त्रिशूल की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने त्रिशूल को स्पर्श किया, पूरे मंदिर में एक तेज अलौकिक रोशनी फैल गई। त्रिशूल नायरा के नन्हे हाथों में आ गया, और चमत्कारिक रूप से उसका आकार नायरा के शरीर के अनुसार छोटा हो गया। अब वह उसके हाथों में सुशोभित था, लेकिन उसकी शक्ति वही अनंत थी। तुमने सभी परीक्षाएं पास कर लीं पुत्री, देवी ने आशीर्वाद दिया। अब यह त्रिशूल तुम्हारा है। इसका उपयोग केवल सत्य और न्याय के लिए करना, और याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। नायरा ने झुककर प्रणाम किया। धन्यवाद माँ। देवी मुस्कुराईं और अंतर्ध्यान हो गईं। मंदिर का विशाल द्वार खुलने लगा, और नायरा त्रिशूल लेकर बाहर निकलने के लिए मुड़ी। उधर बाहर शहजादी अल्फिया, राजकुमारी उर्मिला, राजकुमार अर्जुन और बाकी सब नायरा का इंतजार करते करते व्याकुल हो चुके थे। अल्फिया का धैर्य अब जवाब दे गया। वह घबराती हुई बोली, स्वामी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मेरी बच्ची न जाने किस हाल में है। अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने जा रही हूँ। राजकुमार अर्जुन ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा। रुको अल्फिया, यह खतरनाक है। लेकिन अल्फिया को अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह द्वार की ओर लपकी। समस्या यह थी कि नियम के अनुसार यदि बिना अनुमति शहजादी अल्फिया अंदर चली गई तो वह श्राप के कारण दोबारा कभी लौटकर नहीं आ पाएगी। क्या अल्फिया को अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह अधीर होकर द्वार की ओर लपकी। समस्या यह थी कि मंदिर के नियम के अनुसार यदि बिना अनुमति या बिना दिव्य रक्त के अल्फिया अंदर चली गई तो वह श्राप के कारण दोबारा कभी लौटकर नहीं आ पाती। तभी राजकुमार अर्जुन ने फुर्ती से दौड़कर उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने उसे उस श्रापित सीमा को पार करने से रोक दिया। कितना समय हो गया? अल्फिया ने घबराते हुए, सांस फूलते हुए कहा। नायरा अंदर बहुत देर से है। राजकुमार अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वह ठीक होगी अल्फिया, हमें अपनी बेटी और ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। तभी मंदिर का विशाल द्वार गड़गड़ाहट के साथ खुला और वहां से बाहर निकली नायरा। उसके नन्हे हाथों में वह दिव्य त्रिशूल जगमगा रहा था। नायरा, अल्फिया दौड़कर अपनी बेटी के पास गई और उसे छाती से लगा लिया। तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और देखो, मुझे त्रिशूल मिल गया। सभी सैनिकों और परिजनों ने त्रिशूल को देखकर खुशी से जयकारे लगाए। शाबाश मेरी बेटी, तुमने कमाल कर दिया। उर्मिला ने भी नायरा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। तुम बहुत बहादुर हो नायरा। अब हमारे पास वह शक्ति है जो उन दुष्टों का नाश कर सकती है। लेकिन उनकी यह खुशी क्षणभंगुर थी। तभी आकाश में अचानक काले और डरावने बादल छा गए। हवाओं में एक मनहूस सरसराहट होने लगी। मंदिर की रक्षिका ने आकाश की ओर देखा और चिंतित स्वर में चिल्लाई, सावधान, कोई अत्यंत बुरी शक्ति यहाँ आ रही है। और अचानक आकाश से 3 काली आकृतियां बिजली की गति से नीचे उतरी। महातांत्रिक बाबा, साधु और कंस। नहीं, अल्फिया ने तुरंत नायरा को अपने पीछे छिपा लिया। महातांत्रिक बाबा ने एक भयानक और क्रूर हंसी हंसी। हा, तुम्हें लगा था कि तुम त्रिशूल ले लोगे और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ ही गए। साधु ने अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहा, अब न तो तुम बचोगे, न वह बच्ची, और न ही वह त्रिशूल। कंस ने अपनी विशाल तलवार निकाली। इस बार मैं तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा। रक्षिका आगे आईं और गरज कर बोली, यह देवी की पवित्र भूमि है। यहाँ अधर्म और रक्तपात नहीं हो सकता। पवित्र भूमि? महातांत्रिक बाबा व्यंग्य से हंसे। मैं तो इसे नरक बना दूंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक काली बिजली छोड़ी।
वह बिजली सीधे रक्षिका पर गिरी। रक्षिका चीखती हुई दूर जा गिरी और अचेत हो गईं। नहीं, उर्मिला चिल्लाई। सैनिकों! राजकुमार अर्जुन ने तलवार खींचते हुए गरजकर आदेश दिया, आक्रमण, अंतिम सांस तक लड़ो। सभी सैनिकों ने अपने हथियार उठा लिए, लेकिन शत्रु बहुत शक्तिशाली थे। अल्फिया ने घबराकर नायरा से कहा, बेटा तुम यहाँ से भागो, त्रिशूल को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाओ। नहीं माँ, नायरा ने दृढ़ता से कहा। उसने त्रिशूल को कसकर पकड़ रखा था। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। नायरा, जिद मत करो। अल्फिया कुछ कह पाती, इससे पहले ही महातांत्रिक बाबा ने अपनी काली तांत्रिक शक्ति से एक विशाल काला जाल हवा में फेंका। उस जादुई जाल ने बादशाह की सेना, अर्जुन, अल्फिया, उर्मिला और नायरा सबको अपने घेरे में कैद कर लिया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। अब तुम में से कोई भी नहीं भाग सकता। महातांत्रिक बाबा विजय के उन्माद में चिल्लाया, आज यहीं तुम सबका अंत होगा और वह त्रिशूल मेरा होगा। नायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और त्रिशूल को अपने सीने से लगा लिया। उसने मन ही मन पुकारा, हे माँ दुर्गा, रक्षा करो। तभी त्रिशूल कंपक पाने लगा। एक माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए उन पापियों से जान की बाजी लगाकर लड़ रही थी। राजकुमारी उर्मिला और राजकुमार अर्जुन भी पूरी शक्ति के साथ उसका साथ दे रहे थे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। राजकुमार अर्जुन ने साधु पर भीषण प्रहार किया। दोनों की तलवारें हवा में टकराईं और चिंगारियां उड़ने लगी। राजकुमारी उर्मिला फिर से कंस के सामने डट गई। इस बार मैं तुम्हें धूल चटाकर ही दम लूंगी, उर्मिला ने ललकारते हुए कहा। देखते हैं, कंस ने अहंकार में गरजते हुए कहा और अपनी भारी तलवार घुमाई। दूसरी ओर शहजादी अल्फिया और महातांत्रिक बाबा आमने सामने थे। तुमने मेरे जीवन में बहुत विष घोला है, आज मैं उन सब का हिसाब करूंगी। हिसाब? महातांत्रिक बाबा क्रूरता से हंसा। तुम मुझसे बदला लोगी? मैं चाहूं तो तुम्हें एक झटके में भस्म कर सकता हूं। तभी बाबा ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और हवा में से छाया योद्धा बुला लिए। पूरा मंदिर प्रांगण एक भयानक युद्ध भूमि में बदल गया था। नन्ही नायरा एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। उसके नन्हे हाथों में त्रिशूल था, पर वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर पड़ी। महातांत्रिक बाबा ने अपने हाथ से एक काली विध्वंसक बिजली छोड़ी, जो सीधे उसकी माँ अल्फिया की ओर मौत बनकर जा रही थी। माँ! नायरा चीख पड़ी और उसी क्षण नायरा के भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। उसकी पुतलियां एकदम सुनहरी हो गईं। उसके हाथों में थमे त्रिशूल से एक तीव्र दिव्य रोशनी फूटी। नायरा ने अनजाने में ही त्रिशूल को आगे कर दिया। त्रिशूल से निकली रोशनी ने अल्फिया के सामने एक अभेद्य सुनहरी ढाल बना दी। काली बिजली उस ढाल से टकराकर क्षण भर में नष्ट हो गई। अल्फिया यह देखकर दंग रह गई। नायरा! महातांत्रिक बाबा भी हक्का बक्का रह गए। यह कैसे संभव है? इतनी छोटी बच्ची मेरी काली विद्या को कैसे रोक सकती है? नायरा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चारों ओर एक दिव्य प्रभामंडल चमक रहा था। अब वह कोई साधारण बच्ची नहीं लग रही थी, बल्कि साक्षात देवी दुर्गा का रौद्र रूप प्रतीत हो रही थी। तुमने मेरे परिवार को मिटाने का दुस्साहस किया, अब तुम्हें दंड मिलेगा। त्रिशूल से एक तेज सुनहरी किरण निकली, जो सीधे महातांत्रिक बाबा के सीने पर जाकर लगी। महातांत्रिक बाबा दर्द से बिलबिला उठे। उनकी काली शक्तियां उस पवित्र रोशनी के सामने जलने लगीं। यह असंभव है, बाबा चिल्लाए। मैं सदियों का ज्ञानी तांत्रिक हूँ, एक कल की बच्ची मुझे नहीं हरा सकती। लेकिन नायरा की शक्ति बहुत प्रबल थी, क्योंकि वह स्वयं शक्ति का अंश थी। साधु और कंस यह रौद्र रूप देखकर कांपने लगे। गुरुदेव! साधु चिल्लाया, ये शक्ति हमारे बस की नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। लेकिन नायरा ने अब त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया, जैसे रात में ही दिन निकल आया हो। जाओ यहाँ से, और फिर कभी मेरे परिवार या राज्य की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। त्रिशूल से ऊर्जा की एक विशाल लहर शॉकवेव निकली, जो तीनों खलनायकों पर वज्र बनकर टूटी। तीनों चीखते हुए हवा में उड़े और दूर जा गिरे। उनकी शक्तियां क्षीण हो चुकी थीं। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। महातांत्रिक बाबा ने गायब होते हुए धमकी दी, हम फिर लौटेंगे और अधिक शक्ति के साथ लौटेंगे। देखते ही देखते तीनों काले धुएं के गुबार में बदलकर वहां से गायब हो गए। उनके जाते ही सारे छाया योद्धा भी हवा में विलीन हो गए। युद्ध थम गया था, सन्नाटा छा गया, लेकिन सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या अगली बार वे सचमुच और भी भयानक तैयारी के साथ लौटेंगे? जब नायरा ने साक्षात माँ दुर्गा का अवतार लिया, तो वे सभी पापी भय से कांप उठे। नायरा ने अपने दिव्य त्रिशूल से उन पापियों के ऊपर बिजली का प्रहार किया। बिजली पड़ते ही वे तीनों दूर जा गिरे और देखते ही देखते अपनी काली शक्तियों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। जैसे ही दुश्मन गायब हुए, नायरा की आंखें फिर से सामान्य हो गईं। त्रिशूल की रोशनी भी धीमी पड़ गई। वह अत्यंत थक चुकी थी और लड़खड़ाने लगी। नायरा की आवाज में कमजोरी थी। अल्फिया तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसे गिरने से पहले ही संभाल लिया। नायरा, मेरी बेटी। राजकुमार अर्जुन और उर्मिला भी दौड़कर उनके पास आए। क्या वह ठीक है? राजकुमार अर्जुन ने चिंता से पूछा। हाँ, अल्फिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा, वह बस थक गई है। नन्ही सी जान ने आज इतनी विशाल दैवीय शक्ति का उपयोग जो किया है। नायरा ने अपनी माँ की गोद में धीरे से मुस्कुराया। मैंने उन्हें भगा दिया माँ। हाँ, मेरी बहादुर बेटी। अल्फिया ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तुमने हम सबको बचा लिया। मंदिर की रक्षिका जो घायल हो गई थीं, धीरे
धीरे उठें। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह बच्ची सच में देवी का अंश है। आज मैंने अपनी आंखों से चमत्कार देखा है। उर्मिला ने नायरा के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। बहन, तुम्हारी बेटी ने आज साबित कर दिया कि युद्ध उम्र से नहीं बल्कि अदम्य साहस से जीते जाते हैं। सभी सैनिकों ने आकाश गुंजाते हुए जयकारे लगाए, राजकुमारी नायरा की जय, दुर्गा मैया की जय। इसके बाद सभी घोड़ों पर सवार होकर महल की ओर निकल पड़े। विजय तो मिली थी, लेकिन राजकुमारी उर्मिला के मन में अभी भी गहरा संशय था। उसे लग रहा था कि हो न हो अब की बार की लड़ाई आर या पार होने वाली है। अगले दिन जब वे सब महल वापस लौटे तो बादशाह द्वार पर ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नायरा को हाथ में त्रिशूल लिए देखा, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। मेरी पोती, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे पूरे राज्य और वंश की रक्षा की है। उस रात महल में भव्य जश्न मनाया गया, दीप जलाए गए और खुशियां बांटी गईं। लेकिन जो लोग उस युद्ध में थे वे जानते थे कि यह शांति तूफान से पहले की है। देर रात जब पूरा महल सो गया था, अल्फिया और उर्मिला बालकनी में खड़ी गहरे विचारों में डूबी थीं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। बहन, अल्फिया ने धीरे से कहा, महातांत्रिक बाबा ने जाते जाते कहा था कि वे फिर लौटेंगे। हाँ, उर्मिला ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, और अगली बार वे अपनी बची खुची सारी काली ताकतों को इकट्ठा करके और भी भयानक रूप में आएंगे, तो हमें भी तैयार रहना होगा। अल्फिया ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। और नायरा, अल्फिया ने मुड़कर अपनी बेटी के कमरे की ओर देखा, जहां वह गहरी नींद में सो रही थी। उसे अपनी इन शक्तियों को नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना ये शक्तियां उसे ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। दोनों बहनें जानती थीं कि असली महायुद्ध तो अभी बाकी है। उन दोनों की आंखों में अपने राज्य और समाज को लेकर एक गहरा डर छिपा हुआ था। क्या नायरा समय रहते अपनी शक्तियों को काबू करना सीख पाएगी? और क्या आज की रात महल में कोई घुसपैठिया आने वाला है? आगे जानने के लिए बने रहे। राधे राधे।